नमस्कार दोस्तों ये हमारे अभी जो बैच आया है करीबन इनको आके 1 महीना हुआ है। तो 1 महीने में हमने बहुत सारे इंजन किया, वायरिंग किया। आज हमारा चल रहा है जुपिटर का इंजन, कल एक्टिवा का इंजन हुआ था, एक्टिवा का गियरबॉक्स भी हुआ। आज हम जाने वाले जुपिटर हो गया, वेगो हो गया, एक ही इंजन है, टेक्नोलॉजी तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इनलेट मैनिफोल्ड है। इधर से आपका क्या होगा, अंदर सक्शन होगा, जो हवा है और हवा के साथ जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर से पेट्रोल इनलेट मैनिफोल्ड में जाएगा। इस सक्शन स्ट्रोक पे आपका वॉल खुलेगा, ये अंदर ब्लॉक पिस्टन में जाएगा, वापस ये कंप्रेस होगा स्पार्क से, या पे स्पार्क प्लग है, स्पार्क से क्या होगा, स्पार्क होके ब्लास्ट होगा और आपका गाड़ी चालू होगा। ये वापस रिपीट 4 स्ट्रोक होते जाएंगे, यानी कि गाड़ी चालू होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये पाइप दिख रहा है, किसमें एक आता है, किसमें 2 पाइप आते हैं। अभी इसमें भी एक ही पाइप है और इधर एक से क्या है, यहाँ पे टी लगा हुआ है, यहाँ पे एक टी लगा हुआ है। यहाँ पे एक गियर सक्शन वाला होता आता है, किसको कोई उसको कन्वर्टर कहते हैं, कोई EGR कहता है। तो एक पाइप है, वो हम आगे समझेंगे, उसके लिए 1-1.5 महीना के बाद वो हम ईयर सक्शन वाल का सिखाएंगे। लेकिन यहाँ से एक दूसरा एक पाइप है, तो इधर एक पाइप होगा, तो ये पाइप किधर जाएगा, गाड़ी में क्या होता है, पेट्रोल का कॉक नहीं होता है। हीरो होंडा में कॉक, सब गाड़ियों में कॉक होता है, पेट्रोल का कॉक, पेट्रोल चाबी चालू करते ना हम, ऑन ऑफ का कॉक पेट्रोल टैप बोलते हैं, टैप ना। सारा इंडिया ही भरा पड़ा है, हमें क्या मालूम क्या क्या बोलते हैं, है क्या नहीं, हल क्या। तो वो जो चाबी पेट्रोल चालू करवाना या वो बंद करवाने के लिए जो ये आता है ना, ऑन ऑफ का कॉक, हाँ, तो वो कॉक आता है। लेकिन एक्टिवा में देखा है क्या, जितनी लेडीज़ गाड़ी होती है उसमें देखा है क्या, उसमें जो कॉक की बनावट है वो हवा के ऊपर कॉक चलता है। और इसका अगर ये अभी सीनियर लोग भी है, आपको मालूम है कि ये हमें अगर पेट्रोल निकालना है, एक्टिवा का सर्विसिंग को आ गया तो उसका पेट्रोल निकालना है ना, कार्बोरेटर क्लीन करने, तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, ये जो पाइप आता है तो उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो खींचने के बाद ये जो एक रबर होता है, ये रबर नीचे आता है, तो ये इसका पेट्रोल यहाँ से बाहर आता है, यानी कि ये आपका सक्शन पे काम करवाता है। यानी कि खींचने के बाद पेट्रोल कॉक चालू होता है, जैसे हम खींचना बंद करेंगे ये वापस अपनी जगह पे ये, यानी कि वैक्यूम पे काम करवाता है। वैक्यूम का प्रेशर आ गया, वो ओपन हो गया, जो टंकी का पेट्रोल है ये पाइप से कार्बोरेटर में चला गया, तो उसके लिए 2 पाइप आते हैं। तो यहाँ पे भी देखा है कि ये प्लास्टिक का अपना कवर है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फैन। ये फैन के इधर क्या है, ये वाला जाली है ना, ये जाली से क्या करेगा, हवा खींच लेगा। हवा खींचने के बाद ये हवा है, यहाँ से देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, इधर से ये आपको क्या दिखा दिया, इस तरफ 2 होल है, यानी कि ये हवा क्या करेगा, सक्शन करेगा, जो छोटी छोटी चीज़ है उधर से गुजरेगा, बड़ा हवा का प्रेशर आएगा, वापस छोटा होगा, इधर से ये क्लीन होके, यानी कि ठंडा होके हवा क्या होगा, यहाँ से बाहर आएगा, यानी कि इंजन को ठंडा करेगा, यहाँ से ठंडा गर्म जो भी हवा है बाहर आएगा। जब भी आपको स्टैंड है, स्टैंड की अगर नीचे पैर लगवाते हैं तो इधर से क्या लगेगा, आपको हवा लगेगा, कॉइल प्लेट है बराबर। हम अगर बड़ा नट डलवाते हैं तो कॉइल प्लेट क्या होगा, खराब होगा, घस जाएगा। तो इसके लिए इसका जो बोल्ट है ये स्टैंडर्ड बोल्ट है, तो आपको उसके हिसाब से क्या करवाना है, इसके अंदर रखवाना है या इसकी साइज़ देखना है। ये ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, ये देखो एक लाइन में है ना सारे के सारे, तो ज़्यादा बड़ा होगा तो ये क्या होगा, अंदर वाले को काट देगा। फैन है, फैन क्या करेगा, यहाँ से हवा खींच लेगा, हवा खींचते हवा किधर दे देगा, ये देखो ये पोर्शन में हवा आ रहा है क्या, इधर से सेम, ये देखो यहाँ पे क्या बने, ब्लेड बने, इधर से ब्लेड से हवा गुजरेगा तो हवा का टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा, और ठंडा होके वापस ये कवर से ऐसे इंजन बैठ रहा है बराबर। हवा देखो यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से देखो उंगली, हवा किधर आ गई, यहाँ से ये हवा ये पूरे ये रैपैक है, यहाँ पे रबर आते हैं ना, रबर आते हैं एक्टिवा में, सब में, यहाँ पे जो भी हवा होगी आगे नहीं जाएगी, ये पूरे हेड और ब्लॉक में बाहर की तरफ लगेगा। हेड में भी देखो, हेड में है ना फिक्स, ब्लॉक में भी है, तो इधर क्या करेगा, हवा इंजन को जो गर्म हवा है ये छोटे एरिया से जा रहा है, तो क्या है उसका टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होगा। और ये देखो ये इधर से हवा है ये बाहर जाएगा, ये 2 होल से, हाँ। तो जब भी आप स्टैंड के पास अगर पैर रखते हो और गाड़ी चालू करवाते तो उधर हवा का प्रेशर आएगा,
ये कौन सा कवर है? ये आपका क्या आ गया? किक मारने के बाद इंजन क्या होता है हमारा? चालू होता है, बराबर। अभी ये गाड़ी में हम किक मार दिया, किक मारने के बाद किक का ड्राइव है ये वाले छोटे वाले गियर में जा रहा है, छोटा वाला गियर का ड्राइव यहाँ पे आ रहा है। इसमें कोई सेटिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? लॉक दिया है। जैसे ही लॉक, ये देखो यहाँ पे किक मारते तो ये देखो लॉक है यहाँ पे इस तरफ आ रहा है, जैसे किक रिटर्न आती है तो इधर आ रहा है, यानी कि ये आपका सेटिंग है, ये नीचे आएगा। तो देखो किक मारने के बाद इंजन हमारा कौन सी दिशा पे घूमता है? इस तरफ ना। अभी मुझे क्या करना है, ये रेचेड है, बराबर, ये किक का रेचेड है, ये रेचेड इसमें अटक गया, बराबर। अभी किक क्या करेंगे, किक का रेचेड निकालो, ये स्क्रू खोलो, 4 स्क्रू। सेम ये देखिए, यहाँ से हवा, ये फिल्टर है, यहाँ से हवा ले लेगा, हवा आ गई यहाँ पे, यहाँ से पूरा ठंडा करके वापस यहाँ पे स्विंग होके हवा किधर निकलेगा? यहाँ से बाहर। ये देखो यहाँ से बाहर। हर गाड़ियों में क्योंकि आपका बेल्ट है ना, यहाँ पे बेल्ट है, ड्राइवर पुली, ड्रिवन पुली, ड्राइवर पुली से क्या करना है, ड्राइव उठाना है तो नीचे क्या है अपना बेल्ट, बेल्ट के नीचे क्या है? ये FMD, बराबर। ये FMD क्या करवा रहा है? बेल्ट को दबा रहा है, बराबर। एक चीज़ दूसरे से दबाने का काम कर रहा है, पकड़ने का काम करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसको ठंडा भी करना है, उसके लिए यहाँ पे क्या लग गया? फैन। तो यहाँ पे फिल्टर होगा, यहाँ से क्लीन यानी कि हवा, ठंडा हवा, यानी कि जो भी हवा है ये क्या होगा? अंदर जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो हवा क्या होगी? ठंडी होगी। ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसको ये ठंडा करते जाएगा और अपना ये एरिया पूरा ठंडा होगा। अभी यहाँ पे फ़िल्टर होता है, ये फ़िल्टर आपको क्या करना है? खोलना है। जो भी रबर होता है, एक्टिवा में देखेंगे तो जो पाइप बैठता है वो डायरेक्ट चैसिस में जाता है, चैसिस वाले जो हवा होगी वो क्या होगी? क्लीन होगी। तो ये यहाँ पे ये बाहर ही दिया है, चैसिस में दिया है क्या? यहाँ पे अंदर फ़िल्टर होता है, ये फ़िल्टर से क्या होगा? इसमें नहीं, अभी उस आगे में होता ना, यहाँ पे होता है, या फिर फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर से आपको खोलो, क्लीन करो। अगर ये फ़िल्टर नहीं होगा तो फ़िल्टर नया लगवा दो। क्यों? क्योंकि ऐसे जो हवा है ये तो सब खींचेगा ही खींचेगा, यहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन जो हवा है, हवा जो होगी, हवा में कौन से डस्ट होगा? डस्ट पार्टिकल है, यानी मिट्टी होगी, जो भी होगी। क्योंकि इसका देखो चाक है तो ये पूरे एरिया में देखो आपका पूरा डस्ट ही डस्ट होगा। तो डस्ट क्या होगा? इसके अंदर जाएगा, डस्ट जाएगा तो ये सारी चीज़ों पे क्या होगा? बैठ जाएगा। इस सारा का सारा टेक्नोलॉजी कौन सी है हमारी? क्या है इसको? ये टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं हम? हाँ, कौन सी? CVT? हाँ, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, CVT है। यानी कि ये सारा का सारा कौन सी साइंस से चल रहा है? CVT ये टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन इसमें कौन सा साइंस काम करवा रहा है? कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि क्या है? जैसे एक्सीलेटर करेंगे बाहर आएगा, अगर बाहर नहीं आएगा तो ये अटक जाएगा। कोई भी चीज़ अगर वो बाहर आने से रोक रहा है तो ताकत मिलेगा क्या? तो उसके लिए जो भी गाड़ी आपकी धड़-धड़ करती है, एक्सीलेटर करती है, तो गाड़ी हम क्या करवाते? खोलते, क्लच क्लीन करवाते, सारे पार्ट धोते और क्या करवाते? ग्रीसिंग करते और लगाते। लगाने के बाद आपका धड़-धड़ होना क्या होता है? बंद होता है। वापस थोड़ी देर के बाद वापस कस्टमर आता है, धड़-धड़ हो रहा है। क्यों धड़-धड़ हो रहा है? क्योंकि उसमें वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आराम से नहीं हो रहा है। कोई तो भी रोड आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है? कचरा आ रहा है, रुकावट आ रहा है। तो इसके लिए यही मेन कारण होता है। जब भी आप प्रॉपर पाइप फिटिंग करो, हम फिटिंग करते क्या? क्लच खोलेंगे, धोएंगे, जाएंगे, लेकिन ये चीज़ वापस उसमें, क्योंकि वो पाइप अंदर होता, ये फिटिंग करने में तकलीफ होगा। आपको ये पाइप नया लगवाना है, इसका फ़िल्टर है ख़राब है तो नया लगवाना है। अगर कचरा जाएगा तो गाड़ी धड़-धड़ करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ही नहीं कचरे में। अभी गाड़ी में क्या है? ये किक शाफ्ट है, किक शाफ्ट का ड्राइव ये वाले गियर में आ रहा है। इसका गियर का ड्राइव किस में जा रहा है? ये वाले। अभी ये गाड़ी का, अभी हमें क्या करना है? इसको आगे की तरफ घुमाना है ना, ये ऐसे इंजन कौन सी दिशा में चल रहा है? या ऐसे ही चल रहा है, बराबर। ये क्रैंक शाफ्ट है, बराबर। क्रैंक शाफ्ट को हमें क्या करना है? घुमाना है।
तो ये क्रैंकशाफ्ट के ऊपर क्या है, ये वाला नट है। इंजन हमारी कौन सी दिशा में घूमता है, ये ऐसे अगली तरफ जैसे चाक घूम रहा है बराबर। आगे अगर हमें इंजन को घुमाना है तो ये देखो ये व्हील है, ये घूम रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अभी ये देखो इसका नट है, इसके थ्रेड जो होते हैं ये उल्टे थ्रेड है। ये देखो मैं अभी टाइट कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, खुल रहा है। अभी आप एक्टिवा में हम क्या कर रहे थे, ऐसे निकल रहे थे बराबर। एक्टिवा में जो नट है अलग से, अभी ये नट में ये क्या किया है, रैचेट दिए। नट में क्या किया है, रैचेट। अभी देखो कंपनी ये चीज़ है। अभी देखो मुझे क्या करना है, इंजन को चालू करवाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। ये अगर वो इसके थ्रेड अपने एक्टिवा के जैसे होते तो ये क्या होता है, ये देखो ये निकल जाता था, चालू गाड़ी में ये निकल जाता है। अभी हमें क्या करना है, इसको इंजन का प्रेशर कितना होता है तो ये चालू गाड़ी में क्या होगा, खुल जाएगा। उसके लिए इसके थ्रेड क्या होते हैं, उल्टे थ्रेड होते हैं। अभी जब भी ये नट आप लूज भी रखवा देंगे और किक मारेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, नट टाइट होते जाएगा, ये निकलेगा नहीं। तो इसके थ्रेड क्या होंगे, उल्टा होगा। टीवीएस का कौन सा भी, अभी एक उल्टा और सीधा कैसे समझना है, ये क्या दिख रहा है आपको, स्पैनर का दिख रहा है ना, ये 30 नंबर 29 नंबर जो भी है, 30 नंबर का आपका बॉक्स स्पैनर बैठता है। तो ये बॉक्स में स्पैनर में ही क्या है, नट में ही ये थ्रेड दिख रहा है, तो थ्रेड में ही क्या है, आ गए ये रैचेट आ गया बराबर। तो जिसमें थ्रेड में रैचेट है उसके कौन से थ्रेड होंगे, उल्टे। ये लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा, उल्टा ही होगा। तो जो नट में रैचेट के जैसा ऐसा ये आया है रैचेट, तो उसको क्या समझना है, उल्टा थ्रेड वाला नट है। इसके नीचे क्या आ गया, बुश। देखो ये भी क्या है, प्लस ये है ना, प्लस ये निकल दिया। ये कौन सी पुली है, ड्राइवर पुली। इसमें ये फैन देखो, ये वेल्डिंग का फिक्स है। हाँ अभी देखिए ये रेगुलर थ्रेड दिख रहा है क्या आपको, फाइन थ्रेड है, एकदम पतला वाला थ्रेड है। तो इसका वोल्टेज ये स्पेशली आएगा, इसको कौन सा भी बोल्ट इधर उधर उठा के हम नहीं लगा सकते। इसका क्या आएगा, स्पेशली वोल्टेज। इसके थ्रेड आपको अलग से ही मिल रहा है ना। तो ये को क्या है हमारा, क्लच ड्रम। ये कौन सी पुली आ गई, D1। ये पूरे ये असेंबली कौन सी है हमारी, क्लच असेंबली। और ये क्या है आपका, क्लच शू। ये क्लच शू कौन सी टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ये बाहर की तरफ आते, जैसे बाहर आएगा वैसे ड्रम को पकड़ लेगा। ड्रम का यानी कि इंजन का ड्राइव चाक में जाएगा और इंजन आपका चालू होगा। ये आएगा आपका FMD। ये क्या है हमारा, रैम प्लेट। ये आएगा आपके FMD के बुश, रोलर बुश। इसमें क्या नहीं होना चाहिए, प्ले नहीं होना चाहिए। इसको कैसे लगाना है, तो जो सारा जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ऐसे ही लगाते जाओ। तो दोस्तों ये था हमारा सिखाने का तरीका, और ये हम बहुत ही डीप जाने वाले बताने वाले हैं कि नहीं। तो वीडियो होता है तो थोड़ा शॉर्टकट में लेते। अभी हम डीप में जाएंगे और इनको बताते जाएंगे जो भी होता है, इंजन का एक एक डाउट किस तरह काम करवाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होते, ये सारा का सारा चीज़ बता देंगे। अगर दोस्तों आपको भी कुछ चीज़ों के बारे में समझना है, जानना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है, कोई फ्रेशर है, कोई किसने 4 साल 5 साल इतना सारा एक्सपीरियंस हो है ना। आपके लोगों कितना जन 4 साल काम किया है ना, 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल, किसका खुद का वर्कशॉप है, गैरेज है। ऐसे भी लोग हमारे पास है ना, सारे के सारे फ्रेशर तो नहीं ना। लेकिन 4 साल के बाद भी आज हम 1 महीना ही यहाँ पे आप लोग आ गए, तो आपको कितना नॉलेज आ गया क्या नहीं, बहुत सारा आ गया। तो यानी कि 4 महीनों में हमने क्या किया, पूरा ये लाइन का एक लाइन ही बदलने की कि 4 महीने में आदमी परफेक्ट हो सकता है। थोड़ा अनुभव लेना पड़ेगा, 4 महीने में नहीं होगा, लेकिन 4 महीने में काम आएगा। लेकिन पैसा कितना लेना है वो आएगा क्या, उसके लिए आपको वर्कशॉप में वापस थोड़ा दिन काम करना पड़ेगा, वो चीज़ों को समझना पड़ेगा, है कि नहीं। कितना किसका लेबर है, क्या लेना है, कितना पैसा लेना है। तो अगर दोस्तों आपको भी कुछ 4 महीनों में एकदम एक्सपर्ट बनना है, BS3 हो, BS4 हो, BS6 हो,
एक एक वायर यहाँ पे समझाया जाता है। आपको भी अगर कुछ बनना है एक परफेक्ट मैकेनिक तो हमारे पास आ जाइए और 4 महीनों का कोर्स है, वो कोर्स करवाइए। तो हम भी आपको 4 महीनों में, आप जीरो है तो आपको हीरो यहाँ से बना के भेज देंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी से दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद।